ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मीन राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग बनेगा नवंबर के अंतिम भाग में। देखिए मीन राशि वालों, ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी जो हैं बहुत शुद्ध अवस्था में बैठ गए हैं, धन लाभ के योग बना रहे हैं। बड़े बड़े साम्राज्यों में जिस प्रकार का साम्राज्याधिपति जो होते हैं उनकी कुंडली में जिस प्रकार का योग होता है वैसा ही योग आपकी राशि में बनता हुआ दिखाई दे रहा है नवंबर के अंतिम भाग में। तो ऐसे में आपको बस थोड़ी बातों का सावधानी के साथ उपयोग करना है, क्योंकि समस्या क्या हो गई है कि मंगल और शनि का टकराव उपस्थित हो गया है जो दिसंबर के अंतिम समय तक चलेगा। साथ साथ इन्हीं नवंबर के अंतिम भागों में बृहस्पति और शुक्र का भी क्लैश होने जा रहा है। देवगुरु और दैत्यगुरु दोनों आमने सामने आने के योग बना रहे हैं। ये थोड़ा सा मन में उन्माद उत्पन्न कर सकता है, अपनी कट्टरता को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं दोनों अपने मत में कि ये भी ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। तो ऐसे में अननेसेसरी चीज़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपके मनो मस्तिष्क में क्या विचार उत्पन्न करेगा, कैसे उनके आप उपाय कर सकते हैं। यदि आप समझ लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उन सब चीज़ों का, ग्रहों का परिवर्तन का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। वैसे मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। यदि बस थोड़ा सा गाइडलाइंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी हम आपको सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने आप को यदि कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए शुक्र का जो परिवर्तन होने जा रहा है ये धार्मिक उन्माद उत्पन्न करेगा संसार के अंदर। देख ही रहे हम लोग इस वक्त यूक्रेन में और विशेष तौर पे जहाँ पर यदि हम बात करें यूएई क्षेत्र के अंदर इजराइल में क्या चल रहा है, वो स्थिति और बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल का भी टकराव उपस्थित हो गया है शनि के साथ, तो इसके कारण से कई शेयर बाजार से संबंधित लोगों में, बाजार सराफा बाजार संबंधित लोगों में ऐसा उत्पन्न हो सकता है कि स्थितियां थोड़ी सी विकट हो सकती हैं। भाव ऊपर नीचे गिरने की तरफ बन सकते हैं, क्योंकि इस पक्ष में इस महीने में एक तिथि बढ़ी भी है, एक तिथि घटी भी है। तो भावों में थोड़ा सा उठापटक होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सोने चांदी के काम करने वाले लोगों को सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। भावों में कुछ गिरावट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। वहीं जमीन से संबंधित चीज़ों में, लाल चीज़ों से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ग्रह दिखाता है कि उनके दाम बढ़ सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि शनि मंगल का टकराव भी उपस्थित हो रहा है। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से समझें क्या कुछ ग्रहों का योग है। 23 नवंबर को ग्रह दिखाते हैं कि बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी, कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी कही जाती है। ये ग्रह आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, नए विचार, नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए। ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए नई शक्ति का संचार रहेगा, क्योंकि चरणामृत लेते हुए कहा जाता है ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो सुंदर योग है आपके लिए। सुंदर तरीके से पूजन करें भगवान विष्णु का, और तुलसी विवाह में भी यदि भाग लें, तुलसी का दान करें, तुलसी को विशेष तौर पर रोपित करने का प्रयास करें, तो ये सब उपाय बहुत सुंदर रहेंगे, आपके लिए लाभ देने वाले रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 10 बजे के बाद से लेकर रात्रि के 9 बजे तक भद्रा रहेगी। तो अंशुज साया जो नए मुहूर्त करने की तरफ जाते हैं लोग, उनके लिए केवल 10 बजे तक का ही समय सुबह का ठीक है। उसके बाद तो भद्रा रहेगी, तो कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित हो सकता है। तो कुछ समझकर काम करना चाहिए। सुबह 10 बजे का समय ही तक का ही समय जो है वो अंशुज साय का है। उसके बाद समय पर भद्रा का साया रहेगा, तो उससे बचना चाहिए। 24 नवंबर को ग्रह गणना देखें तो शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुबह सुबह जो मेहनत होगी, पॉजिटिव विचार होंगे, वो दोपहर के बाद रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा के परिवर्तन के साथ बृहस्पति के साथ जो योग बनेगा वो धन आगमन की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति, धनागमन की स्थिति आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में कुछ उपाय कर लीजिए। गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ उपाय होगा, तो गौ पूजन करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, तो ये गुड़ खिलाएं। ये सब उपाय करके लाभ मिलेगा आपको बहुत सुंदर तरीके से। 25 तारीख को शनिवार भी है और साथ साथ उस दिन त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि का मतलब शाम को त्रयोदशी हो तो प्रदोष का योग बन जाता है, और ये प्रदोष बहुत खास है क्योंकि शनिवार के दिन पड़ा है, तो शनि प्रदोष का योग बन गया। और कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको बताया था कि शनि मंगल का टकराव आपकी राशि में चल रहा है।
तो ऐसे में शनि का खास तौर पे उपाय कर लीजिए, मंगल का उपाय भी कर लीजिए, सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सुंदर चोला उपस्थित करें सुबह सुबह, ये हो गया मंगल का उपाय। क्योंकि शनि प्रदोष है, शाम को प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो जाए तो शिव का अभिषेक तेल से करें, ये आपके शत्रुओं को शमन करेगा। क्योंकि बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हैं ना, लाभ तो दे रहे हैं, धन आगमन भी दे रहे हैं, लेकिन शत्रुओं को भी शक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं, उत्पात भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में तेल से अभिषेक प्रदोष काल में करने से शत्रुओं का उत्पात भी धीरे धीरे कम होने के योग बनेंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये उपाय समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपको। रवि योग विद्यमान है इस दिन, जो विशेष तौर पे 3 बजे के बाद विद्यमान रहेगा। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए 3 बजे के बाद का मुहूर्त सूर्यास्त तक बढ़िया बना हुआ है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। नई गाड़ी, नया घोड़ा सब लेने के लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 26 तारीख को ग्रह गणना बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये परिवर्तन आपकी यदि हम बात करें तो कई प्रकार से अच्छा दिखाई देता है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के योग बन सकते हैं। ये बुध का परिवर्तन आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हुआ है और बुध शुद्ध रूप से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। तो आपकी जो इन दिनों विशेष तौर पे आने वाले 20-25 दिनों में बहुत सुंदर तरीके से चीज़ें फैली हुई थी, उनको ऑर्गेनाइज करने के सुंदर योग बन सकते हैं आपके लिए। ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान हो जाएगी करीब करीब शाम को 4 बजे के बाद। तो उससे पहले पहले नया कार्य हाथ में लेना हो तो ले लीजिए, यानी कि 4 बजे के बाद से लेकर रात्रि तक नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। 27 नवंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन बहुत सुंदर तिथि है, पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जिसे कहा जाता है। और ये पूर्णिमा विशेष तौर पे देव दिवाली के रूप में जानी जाती है। ग्रहों की गणना आपके लिए बहुत अनुकूल बनी हुई है। पुरुषार्थ से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नए मित्रों से संपर्क होने के योग बन सकते हैं। पुराने मित्र आपके साथ संपर्क जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस समय का सदुपयोग करने हुए थोड़ा स्वार्थी बनते हुए अपने कामों में थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने का प्रयास करना चाहिए। बाजार के कामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आप बहुत बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बुध सुबह सुबह परिवर्तन की तरफ आ चुके हैं। कल जो परिवर्तन का योग बना था, सुबह 6 बजे बुध ने राशि परिवर्तन करके सुंदर योग बना लिया है। देव दिवाली है। उपाय क्या किया जाए? यही वास्तविक दिवाली है। इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। आप अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से दीप्यमान करें, दीपों के द्वारा सुंदर तरीके से घी के दीपक जलाएं और भगवान देवताओं का समस्त पूजन करें, तीर्थ जल से स्नान करें, समस्त भगवान विष्णु का, भगवती पार्वती का, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर तरीके से पूजन करें और उनको घर में प्रतिष्ठित करें। उनका विशेष तौर पर पूजन करके लाभ लें। कार्तिक स्नान का महत्व बहुत सुंदर है और ये ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर बना हुआ है। आज इस कलिकाल में हम बहुत लोग अमावस्या वाली दिवाली को, भगवान राम की दिवाली को मनाते हैं, लेकिन ये वास्तविक देव दिवाली को भूल जाते हैं। तो सुंदर तरीके से यही दिवाली वास्तविक है। तो इस दिन संपूर्ण रूप से अपने घर को प्रकाशित करने का प्रयास करें, दीपों की वली जलाने का प्रयास करें, सुंदर तरीके से भगवती का पूजन करें, सुंदर लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बनेंगे। बात कर लेते हैं 28 नवंबर की। 28 नवंबर को मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने जीवन में घटने को दिखाई दे रही हैं। मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, तो नित्यपति भगवान कृष्ण का पूजन करें। ओम दामोदराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए सुंदर जो सुगंधित पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित करें। पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। मोर मुकुट भगवान को अर्पित करें। मंत्र यही रहेगा, ओम दामोदराय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए समस्त पूजन करके लाभ मिलेगा आपको, कल्याण के योग बनेंगे। 29 तारीख को ग्रहों की गणना आपके लिए थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने के योग बना रही है। ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी के खर्चे ना पालें। धन आगमन की स्थिति तो बन रही है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे भी लगातार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ऐसा योग बन रहा है। उस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपके लिए थोड़ा सा ग्रह योग दिखाता है कि कोई नई समस्या उत्पन्न करने के योग दे सकता है। और ये स्थिति ऐसी रहेगी कि आपको इसका उपाय जो कर लेना चाहिए वो रहेगा गौ पूजन। गाय को ज्वार, हरा चारा अपने हाथ से खिला के आना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि ये शुक्र का परिवर्तन कुछ लंबे समय के लिए हुआ है, करीब 20-25 दिन तक आने वाले समय में शुक्र चलने वाले हैं आपके सप्तम नवम भाव, अष्टम भाव में, और ये आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए नित्य उपाय आपको करते रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है करीब करीब 2 बजे तक, और उस तक आप नया कार्य करने के लिए, नए मुहूर्त करने के लिए सुंदर योग मिल सकता है। नई वस्तुओं खरीदने के सुंदर योग चल रहा है, इसका लाभ ले सकते हैं। बस अभिजीत समय में जो यानी 12 बजे तक मुहूर्त रहेगा, 12 बजे के बाद ये अभी जो विशेष तौर पे जो राहु काल आरंभ हो जाएगा, तो उससे बचना चाहिए। तो ओवरऑल मुहूर्त 12 बजे तक ही है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। 30 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाला बन रहा है।
धन आगमन के योग हैं, लेकिन जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यदि जाने का रास्ता आपने बंद कर लिया तो दिन आपके लिए शुभ हो जाएगा। और विघ्नों को दूर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उस दिन चतुर्थी व्रत भी है, तो श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, तो इस सुंदर तरह से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, दोपहर को करीब करीब 2:25 तक भद्रा विद्यमान है, तो नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से उस समय बचना चाहिए। 2 बजे के करीब करीब 3 बजे से मुहूर्त आरंभ होने जा रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग, उसमें नए कार्य कर सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। और इन दिनों ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है वो हमने आपको बताया। धार्मिक उन्माद बढ़ सकते हैं, सत्ता परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ शनि मंगल के टकराव के कारण से, बुध बृहस्पति और साथ शुक्र के टकराव के कारण से जो शेयर इत्यादि, स्वतः बाजार इत्यादि में काम करते हैं, उनको सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कई चीज़ों में तिथि बढ़ने और घटने से दामों में भयंकर उठापटक होने के योग बन सकते हैं, तो हल्की सी असावधानी कहीं ना कहीं कष्ट भी दे सकती है। ओवरऑल आपकी राशि में जिस प्रकार के योग थे वो हमने आपको समझाए। इसके बाद भी आपके ग्रह योग क्या कह रहे हैं, आपकी जन्मपत्री क्या कह रही है, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ों को मिलाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।